लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय थोड़े में। डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 350 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। डॉक्टर शुभदा जी खटावकर, आपका आज के ये नई श्रृंखला में स्वागत है। दर्शकों, आप और हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, हिंदी में दासबोध सहज, सुलभ, सीधी जीवन प्रणाली, श्री दासबोध की सीख। अभ्यासक डॉक्टर शुभदा जी खटावकर। आज हम 5वें विभाग में है। दशक तीसरा, स्वगुण परीक्षा। विषय 5 है। पहला विषय है जन्म दुख निरूपण। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां विषय है स्वगुण परीक्षा अ, ब, क और ड। मैं डॉक्टर शुभदा जी को विनंती करता हूं कि आज का कथन को प्रारंभ कीजिए। डॉक्टर शुभदा जी खटावकर, करिए शुरुआत। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री सभी श्रोताओं को मेरा अत्यंत विनम्रता पूर्वक अभिवादन। आज के तीसरे दशक में हम पहला समास देखने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जन्म दुख निरूपण। इस समास में श्री समर्थ जन्म दुख का निरूपण कर रहे हैं। उनके अनुसार ये बात है कि मनुष्य का जीवन जन्म से शुरू होता है और मृत्यु से उसकी समाप्ति होती है।
इन दो अवस्थाओं के बीच का सामान्य मनुष्य के जीवन का रूपरेखात्मक बयान श्री समर्थ यहाँ कर रहे हैं। इस समाज की पहली जो 10 ओविया है, श्री समर्थ जन्म इस घटना के संदर्भ में तत्व ज्ञानात्मक दृष्टि से और स्वरूपानुभूति की पीठिका पर स्मरण होने वाले लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। अगली 18 ओविया जो है उनमें श्री समर्थ मनुष्य जीवन के शरीर के जन्म की क्रिया और उससे संदर्भित घटनाओं का बयान करते हैं। ये वर्णन वस्तुतः अत्यंतिक घृणा से आपूरित है। अगली 20 ओविया उस जीव की अपने ही माँ के पेट में कितनी दर्दनाक और भयानक हालत होती है, इसका सुस्पष्ट बयान कर आता है। साथ ही ये वर्णन भी किया है कि आगे चलकर वह जीव इस जगत में जब जन्म लेता है तब उसे कितने भयावह हालातों से गुजरना पड़ता है। इस संदर्भ में उनका ये मंतव्य है कि उस जन्मे हुए जीव के अंतर की व्याप्त दुख जो है वह केवल अतीन्द्रिय ज्ञानी संत ही जान सकते हैं। वे स्वयं अतीन्द्रिय ज्ञानी संत होने के कारण ये सब समस्या हमारे सामने रख रहे हैं। परंतु श्री समर्थ बताते हैं कि जो गर्भवास है उसकी यातनाओं से अगर हमें मुक्ति पाना है तो ईश्वर की शरण में जाना ही एकमात्र राह उपलब्ध है। यह सीख हमें इस समास से श्री समर्थ दे रहे हैं। दशक तीसरा है इस दशक तीसरे में ये दूसरा समास है स्वगुण परीक्षा। श्री समर्थ का काल सचमुच बहुत आपातकालीन स्थिति का काल है। हर तरह की समस्याओं से बहुजन लोग त्रस्त एवं पीड़ित थे। आम आदमी प्रापंचिक सुख की प्राप्ति के लिए हर तरह से कोशिशें कर रहे थे। स्वगुण परीक्षा के जो 4 समास है तथा उस समय की प्रापंचिक स्थिति आज जैसी ही ठीक है, ये सुनकर हमें बहुत विस्मय होता है। ऐसी हालातों का श्री समर्थ का गहरा ज्ञान, अतिव्याप्त अध्ययन हमें विस्मित करने वाला है। इसकी गहरी अनुभूति अगले 4 समासों में आती है। केवल वैज्ञानिक उन्नति की फर्क वाली बात छोड़ दी जाए तो हरेक काल ये सिद्ध करता है कि हरेक काल में मनुष्य का स्वार्थ ही हावी हुआ था। इस समाज में श्री समर्थ ये वर्णित करते हैं कि मनुष्य अपने बचपन से द्वितीय ब्याह होने तक किस प्रकार का वर्तन करता है। श्री समर्थ ये बताते हैं कि जिस बच्चे का अपने बचपन से एक पल तक माँ के बिना नहीं व्यतीत होता है, वह बच्चा अपनी माँ के वियोग से अत्यंतिक त्रस्त होता है। परंतु वास्तविकता भी ये है कि सौभाग्य से उसकी माँ अगर जीवित रह जाती है तो बच्चे का सारा ध्यान खेल में लगा रहता है। अच्छे संस्कार परिणामहीन सिद्ध होते हैं
और उसे बुरी संगति लग जाती है। ऐसे हालातों में माँ बाप अखंड सेवा में लगे रहते हैं। बच्चे को बीमार से अन्य आपत्तियों से बाहर निकालने के लिए कभी मार पीट कर कभी बुरी संगति से बचाने की भी कोशिश करते करते उसकी पाल पोस करते रहते हैं। हर कोशिशों से सयाना बनाते। अच्छा पढ़ा लिखा बनने पर, शादी ब्याह के लिए उचित बनने पर तथा पैसे अर्जित करने लगने पर पढ़ी लिखी सद्गुणों वाली अच्छी सी लड़की देखकर उसका ब्याह भी कर देते हैं। तब वह अपनी पत्नी को इतना सब कुछ समझ बैठता है और उसमें अत्यधिक रूप से रमकर इतना व्यस्त रहता है कि उसे अन्य रिश्ते अत्यंत क्षुद्र एवं तिरस्करणीय लगते हैं। आगे चलकर काम वासना की भयंकरता के कारण उसका पूरा अधःपतन हो जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और वह इस स्थिति में पहुंच जाता है। एक तो वह गृह त्याग करके कहीं दूर निकल जाता है या तुरंत दूसरा ब्याह कर लेता है। अतः मनुष्य जीवन की इस प्रकार की होने वाली शोकांतिका से अगर हमें बचना है तो श्री दास बोध का अध्ययन करना यह एक अत्यंतिक अटल और अपरिहार्य बात हमारे सामने आती है। यह इस समाज की सीख है। दशक तीसरा दशक दूसरा समाज तीसरा समाज तीसरा स्वगुण परीक्षा। इस दशक तीसरे के तीसरे समाज में श्री समर्थ दूसरी शादी से संपन्न हुए अति कंजूस व्यसनी स्त्री सुख के लिए अत्यंत लालची बने और उसके कारण अत्यंतिक घृणास्पद रोगों के मरीज बोए हुए आदमी का बयान समर्थ करते हैं। नया प्रपंच उसके लिए जी जान से शरीर को पीड़ा देने वाला, पैसों को ही सब कुछ मानने वाला, पैसों के सामने देव धर्म इनकी जरा सी भी महत्ता न मानने वाला, विषय एवं काम वासना से मर्यादाहीन बने, अन्य स्त्रियों से असीम उपभोग लेने वाला, अनेक बीमारियों का शिकार बना, कमजोर, चोर, दुश्मनों से लूटा गया, लुटारों से लूटा गया, अंत में दवा पानी से किसी तरह थोड़ा सा अच्छा बना हुआ, दूसरी शादी रचने के लिए, अपत्य प्राप्ति के लिए लाख कोशिशें करने वाला, इतना ही नहीं तो अगर अपत्य की प्राप्ति न हो जाए तो अपत्य प्राप्ति के लिए उस जमाने के लोग कौन कौन से प्रयोग किस तरह करते थे, अर्थात ये सारे प्रयत्न अमानवीय और भयंकर थे। इसका वर्णन श्री समर्थ ने अगले 7-8 ओवियों में किया है। इस प्रकार श्री समर्थ उस काल की सामाजिक स्थिति का यथार्थ वर्णन करके तीसरे समास में हमें ये सीख देते हैं कि आचरण कितना ही विवेकहीन है, उसे विवेक से संपन्न बनाना चाहिए और जीवन को सुखी बनाने का यही एक मार्ग है। यह सीख इसे समाज से मिलती है। तीसरे दशक का
चौथा समास ये है स्वगुण परीक्षा। इस समास में श्री समर्थ आगे चलकर उपर्युक्त गृहस्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊपर के समास में वर्णित उस गृहस्थ का घर बाल बच्चों से भर जाता है, अतः उसकी कमाई का पैसा या उसकी आमदनी कम पड़ती है। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऐसी स्थिति हो जाती है। आगे चलकर पुत्र कन्याओं की शादी ब्याह के लिए उसे कर्जा लेना पड़ता है। उसे वापस करने के लिए फिर से पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है, अतः उसे परदेश गमन करना पड़ता है। पैसा कमा कर वह अपने घर वापस आता है, उसे फिर से वही परिस्थिति का सामना करना पड़ता। बहुत दुख सहकर उसे फिर से परदेश गमन करना पड़ता है। ऐसी अत्यंतिक दैवहीन असहाय अवस्था अविवेक के कारण उसे भुगतनी पड़ती है। अतः पत्नी, बाल बच्चे, माँ पिता, इन सबका वियोग अटल होता है। ये सब स्थिति अपने अविवेक का ही फल है, यह भी उसकी समझ में आता है, परंतु प्रपंच अर्थात स्वार्थ बुद्धि का ही बाजार है, इसका भी उसे पूरी तरह एहसास हो जाता है। केवल पल भर के लिए उसे ऐसा लगता है कि इस तरह की उपर्युक्त जिंदगी व्यर्थ सिद्ध हुई, परंतु दूसरे ही पल अपनत्व हावी होने के कारण परदेश की राह पर उसे नाइलाज से अग्रसर होना पड़ता है। ऐसी हीन दीन स्थिति किसे कभी भी न भुगतनी पड़े, इसलिए विवेक पूर्णता से और जागृत आंखों से जीवन जिए, ये समाज हमें ये सिखाता है। अब पांचवा और समारोप का समास है स्वगुण परीक्षा दो। इस समास के आरंभ में श्री समर्थ उपर्युक्त तीनों समासों में वर्णित पुरुष की अकाल के कारण होने वाली दयनीय एवं भयंकर स्थिति का वर्णन करते हैं। कारण दरिद्रीय अवस्था से बचने के लिए उसने परदेश जाकर पैसा कमाया और वह वापस आया, परंतु कम नसीबी अर्थात दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अकाल ने उसे हैरान कर दिया। समुचे परिवार का विनाश हुआ। इससे बच निकलने के लिए उसने तीसरी शादी की। वास्तविकता यह कि वह बूढ़ा अर्थात वृद्ध और उसकी पत्नी जवान। पहले लड़के लड़कियां अगर है तो वे बड़े हैं, घर में हमेशा तंटे बखड़े होते हैं, लड़के बाप की मारपीट करते हैं। इसके बाद सज्जनों की संगति के कारण उसे झोपड़ी में रहना नसीब होता है। तात्पर्य यह कि वह आदमी सुख के लिए पूरी जिंदगी भर कोशिशें करता रहा, परंतु अंतकाल में दुख की ही प्राप्ति हुई, जिसे भुगतने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं रहा। अतः इस समाज से ये सीख मिलती है कि मनुष्य का जन्म वस्तुतः दुखमय है। दुख का विनाश करने का एकमात्र मार्ग है ईश्वर की भक्ति अर्थात परमार्थ। इसलिए इस दुर्गम संसार से पार हो जाने के लिए भक्ति
भक्ति मार्ग से अग्रसर हो जाए और अपना जीवन सुखी, निश्चिंत, संतुष्टमय बनाए, यह इस समाज से हमें सीख मिलती है। जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय श्री राम। डॉक्टर सुभद्रा जी, आपका यह दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का आपका प्रयास बहुमूल्य है। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य देंगे, यह मेरा विश्वास है। सभी दर्शकों को विनंती है कि यही सीख आपके परिवार के और परिचय के सभी सदस्य तक पहुंचाइए। उनको ये दासबोध का लाभ लेने का अवसर दीजिए। डॉक्टर शुभदा जी, मैं आपके ज्ञान और अमूल्य समय के लिए बहुत आभारी हूँ और सभी दर्शकों का भी आभारी हूँ। इस श्रृंखला में हम यहाँ विश्रांति लेते हैं।